Hello everyone, I am Dr. R.P. Shah, a senior consultant physician practicing from more than 30 years on general medicine. मैं जनरल मेडिसिन के ऊपर 30 इयर्स या 30 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मैं यूट्यूब वीडियो द्वारा शेयर करता हूँ। शेयर करने का कारण है जो सब बातें क्लिनिक में अलग अलग पेशेंट को नहीं बोल पाता हूँ, सब चीज़, सब एडवाइस, सब डाइट तो यूट्यूब वीडियो द्वारा मैं शेयर कर देता हूँ। आज का विषय है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। रात को सोने के समय पेशाब या यूरिन के लिए बार बार उठना, जिसको नॉक्चूरिया कहा जाता है। एक्चुअली नॉक्चूरिया नॉर्मल क्या है पहले जान लेना होगा। नॉर्मल है अगर उम्र, मेल का बात हो रहा है, यहाँ पर फीमेल अलग टॉपिक है। मेल के लिए हो रहा है अगर 40 साल से नीचे है उम्र तो रात को यूरिन के लिए एक बार भी नहीं उठना चाहिए। अगर 40 से ऊपर है और 55 से नीचे है तो यूरिन के लिए एक बार उठना चाहिए, जो नॉर्मल है। और 55 के ऊपर जो उम्र है उसके लिए यूरिन के लिए रात को कम से कम 2 बार उठते हैं, जो नॉर्मल है। तो ये हो गया नॉर्मल। लेकिन जब पेशाब के लिए या यूरिन के लिए रात को उठते हैं और उठने के समय अगर यूरिन या पेशाब कपड़ा में हो जाए या बेड में हो जाए या बाथरूम जाने से पहले ही हो जाए तो ये हो गया एक टाइप का डिजीज़, मतलब बीमारी। लेकिन अगर कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बाथरूम जाकर कोई यूरिन करते हैं तो ये नॉर्मल है। जैसे बोले 40 साल के नीचे, 40 साल के ऊपर और 55 के ऊपर। लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये एक किस्म का एबनॉर्मल है। अब कारण जो भी हो, लेकिन एबनॉर्मल है। अब देख लेते हैं जी, अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा हो रहा है, रात को बार बार उठना पड़ रहा है, कंट्रोल का बाहर हो जाता है, तो एक तरफ का डिजीज़ है, बीमारी है। कि क्या क्या कारण हो सकता है ये पहले देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 एक्चुअली होता क्या है, दिन को पेशाब होता है। दिन को पेशाब क्यों होता है पहले जान लेते हैं। पेशाब एक्चुअली है क्या, यूरिन एक्चुअली है क्या। शरीर में काम करने के बाद, मतलब शरीर चलाने के लिए जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सारा शरीर में, उसके बाद जो कंपोजिशन, जो प्रोडक्ट शरीर में ज़रूरत नहीं पड़ता है वो बाहर निकल जाता है, जो यूरिन या पेशाब द्वारा निकलता है। तो एक्चुअली ये दिन में ज़्यादा होना चाहिए, रात में नहीं होना चाहिए। क्योंकि रात को एक प्रकार का हार्मोन होता है, वो शरीर बढ़ा देता है, जिसको ADH हार्मोन कहते हैं। ADH हार्मोन बढ़ाने के कारण उनका काम है रात को यूरिन प्रोडक्शन बंद कर देना या कम करना। इसलिए रात को यूरिन के लिए उठना की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब उम्र बढ़ जाता है तो क्या होता है, यूरिन जो ब्लडर में जमता है उसका धारण क्षमता कम हो जाता है। इसीलिए जब भी थोड़ा जमता है तो यूरिन के एक प्रेशर आता है, यूरिन निकालने होगा ब्लडर से, ऐसा एक्ट महसूस होता है तो पेशाब के लिए जाना पड़ता है। उम्र कम हो तो उसका जो ब्लडर है
उसका यही प्रॉब्लम नहीं होता है। उम्र बढ़ने के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो एक मेन कारण है उम्र का बढ़ना। लेकिन एबनॉर्मल क्या है, बार बार रात को पेशाब लगना। उसके लिए क्या होता है, नींद पूरा नहीं होता है, दिन भर एनर्जी नहीं मिलता है, ये एक बड़ा समस्या है। तो नींद पूरा नहीं होता है, एनर्जी भी नहीं दिन भर मिलता है, तो क्या करना होगा, किसी भी तरह से इसको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे करें वो देख लेते हैं। कंट्रोल के लिए आप तो फिजिशियन के पास आपका जाना होगा। जाने के बाद उन्होंने आपका क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे कारण क्या है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। मान लीजिए आप काम करते हैं या ड्यूटी करते हैं रात में, कभी दिन में, कभी रात में, कभी दिन में, कोई ठीक नहीं है ड्यूटी का। उसमें क्या होता है, शरीर समझ नहीं पाता है कि आपका दिन कौन सा है, रात कौन सा है। इसलिए एडीएच हार्मोन ठीक से निस्सरण नहीं कर पा रहा है। एडीएच हार्मोन ठीक से नहीं निकल पा रहा है, ये रात या दिन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए जिसका ड्यूटी रात का है, रात जागने पड़ता है, उसके लिए एडीएच हार्मोन ठीक से तैयारी नहीं होगा। तो उनके लिए क्या होगा, रात को एडीएच तैयारी नहीं होने का कारण पेशाब ज़्यादा लगेगा। नंबर 2 है क्या, जब उम्र हो जाता है ज़्यादातर आदमी का, या कम उम्र में कुछ आदमी का होता है, प्रोस्टेट बोलकर एक ग्लैंड है जो साइज में बढ़ जाता है, जो ब्लैडर के नीचे रहता है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो ब्लैडर को टच करता है, तो उसको प्रेशर देता है या ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। तो इरिटेट करने के कारण क्या करता है, ब्लैडर चाहता है पेशाब को बाहर निकाल देने का। तो जब जम जाता है पेशाब, जितना जमना चाहिए 350 या 400 ml, उसका पहले ही 100 या 200 या 150 ml जम जाता है, तो उसमें इरिटेट हो जाता है, तो पेशाब निकालने का मन करता है, तो पेशाब निकालना पड़ता है। तो जिसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है उसके लिए, जिनको क्या करता है रात को ड्यूटी है, उनका भी प्रॉब्लम होगा। नंबर 3, जिनका हाई शुगर है, मतलब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है, उनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शुगर में पेशाब ज़्यादा लगता है रात को। जिन्होंने दिन भर ज़्यादा पानी या लिक्विड पीते हैं उनको भी ज़्यादा लगेगा। जो लोग कैफीन मतलब कॉफ़ी खाते हैं, पीते हैं या लेते हैं, उनको भी ज़्यादा पेशाब लगेगा। जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब लिक्विड इंटेक शरीर में ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी पेशाब ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर करना क्या है, पेशाब अगर ज़्यादा हो रहा है और कम करना है, रात को डिस्टर्ब हो रहा है सोने के टाइम, सोने में, तो आपको करना क्या है ये पहले देख लेते हैं। फर्स्ट करना है आपका कॉफ़ी बंद कर देना होगा। नंबर 2, अगर ड्रिंक करते हैं तो उसको भी बंद करना है। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद कर देना होगा। ज़्यादा पानी पीते हैं उसको कम कीजिए, स्पेशली शाम के बाद पानी पीना बंद ही कर दीजिए। जो पीना है शाम को पहले ही पी लीजिए। रात टाइमली सोते जाइए, जिसमें एडीएच हार्मोन निस्सरण ठीक होगा, पेशाब कम होगा तैयारी। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ गया उसको ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है दवाई खाने से। शुगर ज़्यादा है, शुगर कंट्रोल कीजिए। जिनका बीपी ज़्यादा है उसका दवा खाना पड़ता है, वो जो दवा देते हैं बीपी के लिए उसको भी पेशाब ज़्यादा करता है। तो आपका फिजिशियन को कहना होगा, तो आपका दवा जो है उनका कॉम्पोजिशन चेंज कर देगा। चेंज करने से आपको जो पेशाब कम होता है उस टाइप का दवा देगा। या दवा जो है सुबह खाने का है, वो सुबह वाला देगा, शाम को वाला नहीं देगा, क्योंकि शाम को देने से रात को ज़्यादा पेशाब होगा उस दवा से। तो फिजिशियन को बोलिए वो चेंज कर देंगे, तो ऐसा दवा देंगे जो सुबह खाना है। ग्लूकोज कम करना होगा।
और क्या करना होगा, ज़्यादा अगर ब्लड आपका सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा यूरिन ब्लैडर में जम जाता है तभी पेशाब लगता है, ये भी एक समस्या है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, फिजिशियन के पास जाइए। ब्लैडर सेंसिटिव है उसका भी ट्रीटमेंट है। प्रोस्टाइटिस मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया, उसका भी ट्रीटमेंट है, आराम से ट्रीटमेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए ट्रीटमेंट होगा एवं कुछ दवा लेने से ही आपका कंप्लीट होगा। जिसका हार्ट का बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, किडनी फेलियर है, ये सब जिसका बीमारी है उसके लिए क्या होता है, दिन भर ये सब लिक्विड जमा करता है और रात को फेंकता है, इसलिए पेशाब रात को बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक तो प्रॉब्लम है जिसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्शन है यूरिन नाली में, उसका भी पेशाब ज़्यादा होगा, या पेशाब में खून दिखाई देगा ब्लड, या उसमें जलन होगा, ये भी एक बीमारी है, उसका भी ट्रीटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है यूरिन का, तो फिलहाल ये सब खाना कंट्रोल कीजिए, और बाकी अगर बीमारी जो है वो अगर है तो आपको लिए ट्रीटमेंट करवाना होगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा तो ये सब बढ़ जाएगा, जैसे प्रोस्टेट बढ़ जाएगा, इतना बढ़ेगा कि ऑपरेशन छोड़कर कोई उपाय नहीं है, लास्ट कैंसर भी हो सकता है। ऐसा ही अगर ब्लडर सेंसिटिव है उसका ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं बाद में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी तो बहुत जीना है, जीना बाकी है, इसलिए ट्रीटमेंट जरूरी है। ओके, ये सब खाना कम कीजिए, पेशाब को कंट्रोल कीजिए, रात में नींद मतलब रात को नींद को ठीक कीजिए, दिन भर जैसा एनर्जी लगे काम में। अगर ये सब प्रॉब्लम है जैसा प्रोस्टाइटिस ग्लैंड का, शुगर का, उसका बाद प्रेशर का, उसका बाद ब्लैडर सेंसिटिव का, उसका बाद हार्ट लंग्स किडनी का, ये सब ट्रीटमेंट करवाइए, आपका कंप्लीट क्योर हो जाएगा यूरिन का प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। अगर ठीक ठाक लगा ये वीडियो, काम का लगा, शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू in the next video.